जनादेश एनडीए को मिला है और एनडीए में अब दो अहम सहयोगियों पर सबकी नजर है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू कल 11 बजे विजयवाड़ा से दिल्ली के लिए निकलेंगे। वहीं जेडीयू सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर नीतीश कुमार से बातचीत की है और बिहार में एनडीए के अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जनता का स्नेह और प्यार मिला है। सभी बिहारवासी और पूरे देशवासी को बहुत धन्यवाद देता हूं। ये बताएं कि अभी जो मुख्यमंत्री को लेकर विवाद फिर से उठाने की कोशिश की जा रही है। कहाँ में क्या है, कल तो प्रधान आदरणीय नीतीश कुमार जी पहले भी एनडीए के बड़े नेता रहे और कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं, बैठक पे अपनी बात रखेंगे। 2024 के चुनाव में अचानक एन फैक्टर की चर्चा नतीजों के दिन होने लगी। एन से नरेंद्र मोदी, जहां बीजेपी इस बार अपने दम पर बहुमत के करीब नहीं पहुंच पाई। हाँ, एनडीए जरूर बहुमत के पार है, जिसमें 2 और एन यानी बिहार के नीतीश और आंध्र प्रदेश के नायडू का बड़ा किरदार है। और फिर नतीजे आते ही सोशल मीडिया पर यह पुराना वीडियो चर्चा में आ जाता है, जहां अप्रैल 2014 की सभा में मंच पर नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू साथ हैं। मंच पर एक ही वीआईपी कुर्सी होने पर पीछे जाते नायडू को नरेंद्र मोदी ने तुरंत लपक कर हाथ पकड़ा, बुलाया, खुद साधारण कुर्सी पर बैठे। क्या अब फिर नायडू का यूं ही हाथ पकड़कर साथ एनडीए को रखना होगा? चर्चा नीतीश कुमार की भी है, जो नतीजों से 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। खूब कयास लगाए जाते रहे कि काहे मिले होंगे। जिस चुनाव में नीतीश की जमीनी स्थिति कमजोर होने के दावे किए जाते रहे, वहां चुनाव का नतीजा आते ही नीतीश कुमार से जुड़ा पोस्टर फिर से सोशल मीडिया में वायरल होने लगा कि नीतीश सबके हैं। और सवाल उठा, क्या नीतीश कुमार एनडीए के ही हैं या फिर सबके? अब तक सामने आए 2 सवाल की वजह समझिए। 2014 के बाद पहली बार नतीजों में बीजेपी अपने दम पर बहुमत से कुछ दूर है, और तब 16 सीट वाली नायडू की पार्टी और 12 सीट वाली नीतीश की पार्टी की अहमियत सिर्फ बीजेपी के साथ गठबंधन के खेमे में ही नहीं, बल्कि विपक्ष की तरफ से भी बढ़ चुकी है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। साथियों, 10 वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए जनादेश दिया था। दोपहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की और उसके बाद खबर आई कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के उद्देश्य से शरद पवार ने भी नीतीश कुमार से फोन पर संपर्क साधा है। और इस खबर के सामने आने के बाद आनंद फानन में बिहार में बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और फिर विजय सिन्हा एक एक करके मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और नीतीश कुमार से मुलाकात की। राजनीति की दिलचस्प बात यह है, ना तो चंद्रबाबू नायडू ने और ना ही नीतीश कुमार ने अपने अगले राजनीतिक कदम को लेकर कुछ भी साफ और खुलकर स्पष्ट किया है। हाँ, केसी त्यागी ये जरूर कहते हैं कि एनडीए में जेडीयू हर हाल में रहेगी। हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। हम जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है और हम एनडीए में ही बने रहेंगे। मैं किसी भी प्रकार की इस तरह की वार्ता को सिरे से खारिज करता हूं। हम एनडीए में हैं और एनडीए में बने रहेंगे। बिहार में जीत मिलते ही चिराग पासवान ने कहा कि ये एनडीए की जीत। बिहार में मांझी जीत के बाद बोल दिए कि हम एनडीए के साथ। महाराष्ट्र में सहयोगी शिंदे वाली शिवसेना ने कहा ये नरेंद्र मोदी की जीत। आरएलडी के जयंत चौधरी कहते हैं कि एनडीए को जीत मिली। वहीं नीतीश कुमार को खुद ही अब प्रधानमंत्री का दावेदार बताने की धीमी शुरुआत जेडीयू से होने लगी। नीतीश कुमार जी से बेहतर कौन हो सकता है प्रधानमंत्री?
तो नीतीश कुमार एक सीजन और बहुत बेहतर पॉलिटिशियन है, जो समाज को समझते हैं, देश को समझते हैं और अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जितने हैं उनकी इज्जत करना और डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ना, लोगों को जोड़ के चलना, फैसले में सबको साझा करना, तो नीतीश कुमार जी से बेहतर कौन हो सकता है। लेकिन बहरहाल हम लोग एनडीए अलायंस में हैं अभी, और ये सब इस वक्त कहने की बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार पहले भी थे, लोग चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, आज भी लोग चाहते हैं, और मुझे लगता है कि इस रिजल्ट के बाद उनसे उम्मीदें लोगों को ज्यादा बढ़ी। नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू, दोनों अच्छी तरह ये जानते हैं कि एनडीए अब अगर 300 के भीतर तक है तो इसमें उनकी पार्टी के 28 सीटों का अहम रोल है। और क्या यही वजह है कि नायडू और नीतीश को लेकर इंडिया गठबंधन के भीतर भी सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। The NDA has emerged as, they are getting the majority, but some of its partners have been your partners in the past, including the TDP and the JDU. So have you decided to sit in the opposition, or there are chances of government formation by the India government? As we have said earlier, we're going to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow, and these questions will be raised there and they will be answered there. এখন তাকে পায়ে ধরতে হচ্ছে টিডিপি আর পায়ে ধরতে হচ্ছে নীতিশ, বাট এদের আমি খুব ভালো করে চিনি। এরা ইন্ডিয়াটাকে ভাঙতে পারবে না, বরঞ্চ যারা ওদের সাথে গেছে ওদের অত্যাচার কতটা চলবে আমি জানি না। 2/3 মেজরিটি নেই। अभी आपने उनकी बातचीत हुई है क्या? बातचीत हुई नहीं, बातचीत करने की उम्मीद है। 4 जून के बाद हो सकता है नीतीश जी भी बड़ा फैसला ले, क्योंकि नीतीश जी या चंद्रा बाबू ये व्यक्ति केंद्रित विमर्श के, वेंडेटा पॉलिटिक्स के, बदले की राजनीति के पक्ष में कभी नहीं रहे हैं। तो पहले कटाक्ष के तौर पर कहा जा रहा था, थोड़ा डोरे डालने की स्थिति में भी दिख रहे हैं सब। अब इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों की बैठक भी होनी है कल, तो हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा जुड़ रहे हैं, जो कि हमें एनडीए आगे क्या करेगा उसके बारे में बताएंगे, और साथ में मौसमी सिंह है जो इंडिया गठबंधन की सोच के बारे में बताएंगी। सबसे पहले हिमांशु आप बताइए, चूंकि आखिरी कैबिनेट की बैठक भी है, एक औपचारिकता के तौर पर जिसे हम देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जेडीयू के भीतर से चले किसी की भी आवाज उठ गई कि भाई नीतीश कुमार, वैसे सही समय नहीं है बोलने का, लेकिन नीतीश कुमार भी तो प्रधानमंत्री के तौर पर सबको स्वीकार है, यानी कि पीएम तो नहीं लेकिन हार्ड बार्गेनिंग दोनों साथी करने वाले हैं एनडीए के भीतर भी अभी। देखिए बिल्कुल ये सही बात है कि दोनों ही साथी जो हैं वो हार्ड बार्गेनिंग करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि टीडीपी जो है 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थी, या उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जो है टीडीपी गठबंधन में थी, तो वो हार्ड बार्गेन करती थी। 2018 के अंदर टीडीपी मोदी सरकार से बाहर गई थी और ये कहते हुए गई थी कि हमको जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम एक नए स्टेट हैं, हमको ज़्यादा मेहनत करनी है उस स्टेट को बनाने के लिए। आंध्र प्रदेश जब अलग हुआ और तेलंगाना अलग होने के बाद, तो कहीं ना कहीं उस हार्ड बार्गेन में जो है बीजेपी का साथ छोड़ के वो चले गए थे। तब टीडीपी के पास 18 सांसद थे और 1 मंत्री पद उनको मिला था, और दूसरा जो है वाईएस चौधरी उनको एमओएस दिया था। तब भी हार्ड बार्गेन किया था टीडीपी ने। उन्होंने कहा था कि हम सबसे ज्यादा सीटें लेकर आए हैं तो हमको 2 मंत्री पद चाहिए, एक कैबिनेट और एक एमओएस दिया था, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने बार्गेन के बाद दिया था। तो नीतीश कुमार भी इस बार चाहेंगे कि उनकी पार्टी, क्योंकि 12 अभी तक जो रुझान है उसमें यह है कि 12 सीटें जो है जेडीयू जीत रही है। अगर नीतीश कुमार बिल्कुल चाहेंगे कि उनकी पार्टी को भी ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले कैबिनेट के अंदर। पिछली बार 2021 में उनको एक कैबिनेट मिली थी जिसपे आरसीपी सिंह कैबिनेट मंत्री बने थे, लेकिन उसके बाद जो है नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए और अब एक बार फिर से लौटे हैं। तो उनकी ये बार्गेनिंग जरूर रहेगी कि
हमको हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो ज्यादा मिले, यानी कि पहले से ज्यादा। अब वो देखना ये है कि क्या वो कैबिनेट बर्थ मांगते हैं और कैबिनेट बर्थ के साथ वो कितने और डिमांड करते हैं कि उनको 2 कैबिनेट चाहिए या 1 कैबिनेट, 1 स्वतंत्र प्रभार और 1 MOS। दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि चिराग पासवान जिन 5 सीटों पे लड़े थे, 500 सीटों पे रुझान के अनुसार वो जीत रहे हैं। अगर ऐसा है तो चिराग भी चाहेंगे कि उनको कैबिनेट ही मिले और कैबिनेट के साथ वो कोशिश करेंगे कि एक और मंत्री, चाहे वो स्वतंत्र प्रभार या केंद्रीय राज्य मंत्री, उनका एक और उनकी पार्टी से बनाया जाए, जिसको लेकर रामविलास पासवान भी कई बार जब वो थे एनडीए में इस चीज को लेकर बातचीत करते रहे, लेकिन तब नहीं हुआ। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं है, तो ऐसे में उनके जो सहयोगी दल हैं वो जरूर चाहेंगे कि हार्ड बार्गेन किया जाए और अच्छे पोर्टफोलियो जो है उनको मिले। अगले कुछ दिन बड़े अहम होंगे, लेकिन अभी जब तक इंडिया गठबंधन का रुख सामने नहीं आता है, 234 ही हैं और इसी के इर्द गिर्द मौसमी रहा है इंडिया गठबंधन अभी तक। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी सोच लगती है कि वो ऐसा नहीं है कि बिना कोशिश के जाने देंगे। मौसमी, अगर आप एक बार चेक कीजिए कहीं आप म्यूट पे तो नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। माफ कीजिएगा श्वेता, अभी आवाज मिल रही होगी आपको, तो आपके सवाल का जवाब देती हूँ कि देखिए अभी तो वेट एंड वॉच की स्थिति है। ये साफ किया गया है कि हालांकि कल शाम को 6 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर पर बैठक है, उसमें सभी बड़े नेता आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस से अभिषेक बैनर्जी भी उसमें पहुंचेंगे और पिछली बार की तरह शरद पवार रहेंगे, लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव। तो ये इंडिया गठबंधन की बैठक इसलिए बुलाई गई है कि इस दौरान क्या खिचड़ी पक रही है एनडीए में, ये भी थोड़ा साफ हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू साहब का ट्वीट आ ही गया है, नीतीश कुमार अपने पत्ते क्या खोलते हैं। एक शगुफा मनोज झा ने छोड़ ही दिया है कि एक तरीके से वो बदले की राजनीति, दोनों ही नेता उसमें बिलीव नहीं करते। तो एक तरीके से जो माइंड गेम है वो पूरी तरह से खेलने की कोशिश होगी, लेकिन कोई बड़ा कदम ऐसे रीच आउट का जो है इंडिया गठबंधन तभी उठाएगा जब आपस में विचार विमर्श हो जाएगा और उसके बाद ही इनको रीच आउट किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो राहुल गांधी ने भी यह साफ किया है, कुछ ऐसा उतावलापन नहीं दिखाना चाहती इंडिया गठबंधन कि एक जो पहले से अलायंस बना है जिसकी मेजॉरिटी मार्क से ऊपर संख्या है, उसको हम गिराने की कोशिश कर रहे हैं या पोछने की कोशिश कर रहे हैं। और वो इंतजार कर रहे हैं कि बात हो रही थी, कम से कम उस आंकड़े से अधिक ही आंकड़ा दिख रहा है 234 का। तो देखना होगा, केवल नतीजे के साथ पटाक्षेप नहीं हुआ है, पर्दा नहीं गिरा है, नतीजों के साथ अभी सरगर्मियां और बढ़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु और मौसमी इस पूरी बातचीत के लिए।